स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 49 आपका था बाल अवस्था का व्यक्तित्व पर प्रभाव। कल मैंने आपको व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व की जो आपकी दशाएं थी, संबंधी दृष्टिकोण, उनकी डेफिनेशन, इसके बारे में हमने जाना था। और आज हम जानेंगे श्रेष्ठ व्यक्तित्व की विशेषताएं। अच्छे व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका व्यक्तित्व ऐसा हो जिससे परिवार, समाज व देश में उसका नाम अमर कर सके, है ना। हम सब लोग चाहते हैं कि हम ऐसा अपने आप को प्रेजेंट करते भी हैं। बहुत से बच्चे या बहुत से पर्सन जो होते हैं, जो जैसे नहीं भी होते, लेकिन हम सामने वाले के सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जिससे कि सामने वाला हमें अच्छा माने, है ना। तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व के अंतर्गत कुछ आप अगर मान के चलें तो हष्ट पुष्ट, सुगठित, सुंदर शरीर, यानी कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, कुशाग्र विद्या, आप जो है इंटेलिजेंट, उत्तम वेशभूषा, अच्छे कपड़े, सक्रियता, एक्टिव होना, कर्तव्य निष्ठा एवं सभी आंतरिक गुण, कार्य कुशलता, उत्तम चरित्र आदि गुणों का समावेश हो। अगर आपके अंदर ये सारे गुण हैं तो आपका व्यक्तित्व कैसा है? श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प, जैसे कि आपका चमेली, जूही, गुलाब के अकेले पुष्प का व्यक्तित्व एक फूल तक ही सीमित रहता है, लेकिन जब यही फूल कुशल माली द्वारा करीने से डिजाइन बनाकर पिरो दिए जाते हैं, तब ये माला के रूप में परिवर्तित होकर अपने मूल्य का महत्व कर दोगुना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति की जो श्रेष्ठता होती है, यानी कि उसके जो गुण होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं, वो सम्मिलित प्रभाव के अंतर्गत सामाजिक व वैयक्तिक जीवन की क्रियाओं से विदित होते हैं। अतः श्रेष्ठ व्यक्तित्व को भली प्रकार समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ व्याख्या देते हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका शारीरिक गठन। अब ये क्या है कि प्रत्येक बालक अपने पूर्वजों की कुछ शारीरिक विशेषताएं लेकर जन्म होता है, जिसको कहते हैं आनुवंशिकता, या फिर हम कह सकते हैं वंशानुक्रम। हर किसी बालक में अपने वंश से रिलेटेड, चाहे वो आपके दादा दादी, आपके दादा, आपके बाबा हों, आपकी नाना नानी, आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन की कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई गुण या फिर कोई ना कोई दोष, ठीक है, हमारे अंदर होता है, ठीक है। तो कुछ विशेषताएं जो होती हैं, हर व्यक्ति जो है अपने पूर्वजों की कुछ विशेषताएं लेकर ही जन्म लेता है। तो कुछ गोरे या काली आंखें, रसीली आदि, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इन्हीं के आधार पर उनका व्यक्तित्व निखरता है। कहने का मतलब, मान लीजिए कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है, तो जो गोरा है उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, जो काला है उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, वो नहीं निखरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर शारीरिक गठन क्या है? स्वस्थ व समानुपात ढंग से होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपकी हाइट अच्छी है, आप देखने में आकर्षण हो, आपके देखने में, जैसे कि कहते हैं ना, बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो देखते ही बहुत आकर्षित होते हैं, देखते ही हमें अच्छे लगते हैं, है ना। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनकी जो शरीर की जो गठन है वो सही नहीं होती है ना, तो वो कुछ सही अच्छे नहीं लगते। तो एक शारीरिक गठन क्या है? हमारे व्यक्तित्व का जो होता है, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारे बैठने उठने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारी शरीर की पर्सनालिटी है, वो लोगों को प्रभावित करती है। दूसरा हमारा जो होता है मानसिक स्वास्थ्य। ये क्या होता है? उत्तम व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होता है कि उसका तन मन दोनों ही स्वस्थ हो। अगर हमें अच्छा व्यक्तित्व चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना है? या तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और दूसरा शारीरिक रूप के साथ साथ हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, हमारी जो मानसिक आपकी जो स्वास्थ्य कह सकते हैं, वो भी स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ होता है, तब व्यक्ति क्या होता है? बुद्धिमान होता है, सहृदय होता है, उसके चेहरे पे सदैव प्रसन्नता झलकती रहती है, उसके समस्त मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो समायोजित होती हैं। आपने देखा होगा, जब आप कभी परेशान होते हो या फिर आप कभी बीमार होते हो, आप स्वस्थ नहीं होते हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो वो आपके चेहरे पे, आपके शरीर से पता चल जाता है। क्योंकि आप उदास से रहते हो, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आती, आपका करने में किसी काम का मन नहीं लगता, तब आप बहुत सारे काम को समायोजित नहीं कर पाते। लेकिन वहीं आप जिस दिन खुश होते हो तो आप बहुत फास्ट काम करते हो। जो काम आप डेली में अगर 5 घंटे में करते हो, तो जिस दिन आप खुश होते हो और आप बिल्कुल ठीक होते हो, स्वस्थ होते हो, तो वही काम आप बहुत जल्दी कर लेते हो। तो हमारी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो हमारी शारीरिक और मानसिक चीज़ों को समायोजित करती हैं। अपनी सहायता से, बुद्धि के प्रभाव से सदैव अन्य व्यक्तियों द्वारा हम प्रशंसा के पात्र भी बने रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम को बहुत फास्ट करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो लोग उनकी क्या करते हैं? तारीफ भी करते हैं। तो एक हमारी ये अच्छे व्यक्तित्व का क्या होती है? विशेषता होती है।
फिर थर्ड क्या है हमारा, संवेगात्मक संतुलन। ये क्या है, संवेगात्मक संतुलन के श्रेष्ठ व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। संवेगात्मक संतुलन का अर्थ होता है कि भावनाओं पर नियंत्रण करना। हमारे अंदर जो हमारी फीलिंग्स है, हमारी जो भावनाएं हैं, हम उन पर कितना नियंत्रण कर पाते हैं। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए किसी भी प्रकार के संवेगों की प्रबलता नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के, हमारे अंदर तो कई प्रकार के संवेग होते हैं, है ना, तो उनकी प्रबलता नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो शो नहीं होनी चाहिए किसी को। ना ही अधिक स्थिरता होनी चाहिए कि भाई बिल्कुल भी शो नहीं हो रहे हैं, तो एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे कि जीवन के संचालन के लिए हमें क्रोध, भय, लोभ, स्नेह, हंसी मजाक व प्रसन्नता आदि ऐसी भावनाएं होना आवश्यक है, लेकिन इसकी अधिकता भी स्थिरता दोनों ही व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर हम देखें, क्रोध आता है, ठीक है, आना भी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज़्यादा नहीं। लोभ भी और भय भी, स्नेह भी, हंसी मजाक भी, कोई भी कहते हैं ना, जरूरत से ज़्यादा उसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो अधिकता होगी तो क्या होगा, वह हमारे लिए हानिकारक होगा। लेकिन जहाँ पर अगर कोई बात गलत हो रही है और उस समय हम शांत हैं, यानी कि हमारा वो चीज़ स्थिर है, तब भी वो हमारे लिए हानिकारक है। तो अधिक उद्दंडता और अधिक स्थिरता जो है वो भग्नाशा को जन्म देती है। जब इंसान जरूरत से ज़्यादा अपनी इन सारी चीज़ों को अति कर देता है, तब भी वह भग्नाशा, यानी कि कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन का शिकार होता है, कहीं ना कहीं वह स्थिर, यानी कि इसमें सोचता ही रहता है, लेकिन वो अपने संवेगों को प्रकट नहीं कर पाता है, तब वह भग्नाशा के अंदर जो है जन्म होता है। और अतः श्रेष्ठ व्यक्ति को नए संवेगों में संतुलन होना आवश्यक होना चाहिए। फिर है आपका सामाजिकता। सामाजिकता क्या है कि ये तो सर्वविदित है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के उसका कोई अस्तित्व नहीं है और उसे अन्य सदस्यों के साथ आवश्यकता अनुसार सामाजिक संबंध बनाने ही पड़ते हैं। अगर हम सोचें कि हम समाज में रहकर सब कुछ अकेले ही कर लेंगे तो नहीं संभव है। किसी न किसी से हमें कोई ना कोई अपने काम को करने के लिए, अपनी किसी भी काम के लिए किसी न किसी से हमें आपसी संबंध बनाने ही पड़ रहे हैं। तो व्यक्ति समाज के साथ जितना अधिक समायोजन करता है, उसका व्यक्तित्व उतना ही अधिक श्रेष्ठ और प्रभावशाली होता है। हम जितने लोगों के साथ मिलते हैं और उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन हम जिन लोगों से भी मिलते हैं अगर उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं और हमारा व्यक्तित्व क्या है, प्रभावशाली हो रहा है। और अगर हम समाज से हटकर काम कर रहे हैं तो समाज से हटकर अपने में ही डूबा रहने वाला व्यक्ति, यानी कि आप अकेले बैठे हुए हैं, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको समाज के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। और अंतर्मुखी होने के कारण समाज में उनका कोई स्थान नहीं बन पाता, क्योंकि लोग उनको जानते ही नहीं है कि वो क्या है। फिर है आपका नेक्स्ट है संकल्प शक्ति की प्रबलता। एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता होती है कि हम किसी भी काम का जो संकल्प लेते हैं करने की, उसकी प्रबलता होनी चाहिए, यानी कि वो मजबूत होना चाहिए कि हमने जो संकल्प लिया है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। तो ये एक अच्छे व्यक्तित्व की जो है विशेषता होती है। जैसे कि जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति यथार्थ में जितनी अधिक होगी, यथार्थ यानी कि अगर हम कहें कि आज प्रेजेंट में हम जो चीज़ सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही श्रेष्ठ उसका व्यक्तित्व भी होगा। कल्पना शक्ति के कमजोर होने में समाज में उसकी स्थिति क्या होती है, अस्थिर हो जाती है, क्योंकि दृढ़ कल्पना शक्ति के आधार पर ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाली विभिन्न कठिनाइयां एवं बाधाओं का निराकरण कर सकता है। मान लीजिए कोई हमारे सामने समस्या आ गई तो हम उसको क्या करेंगे, जब हमारे अंदर कोई कल्पना शक्ति यानी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है तो हम उस समस्या से घिर जाएंगे और हम परेशान हो जाएंगे। लेकिन अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता क्या है कि भाई कोई समस्या है तो हम 50 तरीके के उसके सोल्यूशन को ढूंढेंगे कि नहीं, उसको हम कैसे ढूंढेंगे, अपने दिमाग में ही ढूंढेंगे, और दिमाग में ढूंढेंगे तो हमें उस चीज़ की एक कल्पना करनी होगी कि भाई हम कल्पना में ढूंढेंगे कि हमें अगर ऐसा करेंगे तो हमें ऐसे, हम इससे निकल जाएंगे, है ना, ऐसे नहीं तो ऐसे। जब भी हम अपने दिमाग को किसी भी सोल्यूशन दिखाते हैं तो हमारा दिमाग एक से ज़्यादा हमें आइडियाज़ देता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम उन बाधाओं का निराकरण करते हैं और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक वीर हंसते हंसते फांसी पर चढ़कर देश के लिए बलिदान हो गए, क्योंकि उनकी एक दृढ़ संकल्प शक्ति का ही ये प्रभाव था। फिर नेक्स्ट है आपका चरित्र। चरित्र क्या है कि जिस व्यक्ति का चरित्र जितना होगा वह उतना ही चरित्रमान होगा। चरित्र शब्द का अर्थ अधिक व्यापक है, जिसमें विभिन्न गुणों का समावेश होता है। कैसे, जैसे कि आपका आचरण कैसा है, सत्य बोलना, किसी के साथ विश्वासघात ना करना, भ्रष्टाचार से अलग रहना, लोभ ना रहना, किसी को कष्ट नहीं देना, दुखियों की सहायता करना, संबंधों की पवित्रता को बनाए रखना, वृद्धों का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, ये हमारी सब आपकी
चरित्रमान बनाती हैं व्यक्ति को। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का होता है तो उसका चरित्र अच्छा मानते हैं। फिर आपका संवेगात्मक संतुलन, ये क्या है? संवेगात्मक संतुलन श्रेष्ठ व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। संवेगात्मक संतुलन का अर्थ होता है कि भावनाओं पर नियंत्रण करना। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए किसी भी प्रकार के संवेग की प्रबलता जो नहीं होनी चाहिए, ना ही अधिक स्थिरता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद में आपका लक्ष्य। लक्ष्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहता है। हमारा भी एक लक्ष्य है, आपका भी एक लक्ष्य है ना। और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका लक्ष्य है कि भाई आपको 12th में नंबर अच्छे लेकर आने हैं, आपको पास होना है ना। तो आप अपने लक्ष्य के हिसाब से क्या करेंगे, उसको प्रयत्नशील रहेंगे, है ना। इसलिए सदैव हम प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे उच्च शिक्षा ग्रहण करना, या फिर आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, तो ये लक्ष्य जो है वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं कि हम भाई दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं, अपने लिए तो सोच रहे हैं और दूसरों के लिए भी हम सोच रहे हैं। तो ये हमारा व्यक्तित्व क्या है, एक अच्छा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का लक्ष्य जो है परिवार, समाज, देश के विकासात्मक प्रगति वाला होना चाहिए। फिर हमारी है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं। यदि वही महत्वाकांक्षा उसकी उच्च कोटि की है, यानी कि हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारे जो विचार हैं वो हमारे उच्च कोटि के हैं, तो उससे श्रेष्ठ व्यक्तित्व के गुणों का परिचायक होता है। मानव के मन मस्तिष्क में सदैव उच्च आदर्श व इच्छाएं निहित रहती हैं। हमारे सबके मन में, हमारे दिल में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, और वह उनको पूरा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील भी रहता है। तो कहावत है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। जब हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने की चाह होगी तभी हम उसको पाने के लिए काम करेंगे, और जब हम काम करेंगे तो हमें वो राह भी मिल जाती है कि जिस रास्ते पे हमें चल के अपने लक्ष्य को पहुंचना है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश क्या होता है कि महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, हम असफल हो जाते हैं। तो उससे हम क्या होते हैं, चिंता करने लगते हैं, निराशा आ जाती है, असंतोष आ जाता है, और हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। वरन अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें धैर्य से दोबारा उस कार्य में जुट जाना चाहिए। और अपने श्रेष्ठ व्यक्तित्व का ये लक्षण होता है कि हार मानने के बाद भी हमको हार नहीं मानना है और दोबारा से खड़े होकर हमें उस अपने लक्ष्य पर डट जाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्यक्तित्व एवं वंशानुक्रम। व्यक्तित्व का वंशानुक्रम से क्या जुड़ाव है, यानी कि व्यक्तित्व का वंशानुक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको कॉपी में क्वेश्चंस कराए हैं उनको अच्छे से लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।